आचार्य कल्पो पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे। स्वयं से अपरिचित रहने पर, अनादि से स्वयं से अपरिचित रहने वाले जीव को उसका स्वयं का परिचय ही रहस्यमय होता है। मतलब रहस्य बाहर नहीं, भीतर है, और रहस्य कोई और नहीं, मैं ही रहस्यमय हूँ क्योंकि मुझे मेरी पता नहीं, समझ रहे। तो रहस्य तो ये है, हमें हमारी वस्तु समझ में आए, हमें हमारी सत्ता समझ में आए, है ना। मैं कौन हूँ ये समझ में आए। इसलिए तीर्थंकर की प्रतिमा का, मुनिराजों के जीवनी का और जिनवानी के वचनों का, इन सब का सार ये है कि हम अपने आप को पहचानें। इनके चिन्ह देखो, इनके इशारे देखो आप, ये सब इशारा कर रहे हैं कि हम स्वयं को जाने। समझ रहे ना। हमारे भगवान जी देख लो आप, मुनिराज देख लो आप, जिनवानी के वचन देख लो, शिखर जी की पर्वत देख लो, हमारे वे सब इशारा कर रहे हैं कि ध्यान के लिए मुनिराज यहाँ आए। तो ध्यान सादी भाषा में, टेक्निकल भाषा में आत्मानुभूति, समझ रहे। ध्यान मतलब क्या होता है, ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है। एक बार नॉलेज लेना ज्ञान होता है और उसको जानते रहना ही ध्यान होता है, समझे। तो ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है, इतना ही है। ज्ञान क्षण भर का है और क्षण के ऊपर का जो ज्ञान है वो ध्यान है। तो चारित्र गुण जो है वो काम क्या करता है, ज्ञान जो आत्मा को जान रहा है उसको स्टेबिलिटी देता है, समझ रहे। वो स्टेबिलिटी का नाम चारित्र है। तो ध्यान करने के लिए मुनिराज वो पर्वतों पर गए, समझ रहे। इसलिए उन्होंने वस्त्र आदि छोड़े। इसलिए हमारे धर्म का नाम दिगंबर, सब निर्वस्त्र है, दिगंबर है। क्यों? क्योंकि आत्मानुभव करना है। आत्मानुभव में वस्त्र भी बाधा करते हैं, घर कुटुंब भी बाधा करते हैं, भोग भी बाधा करते हैं, है कि नहीं। इंद्रिय का प्रयोग बाधा करता है। इसलिए इन सब के त्यागी दिखेंगे आपको। जैन धर्म के जितने भी हमारे पूज्य पद है वो सब इनसे रहित है, जो हमने बताया। और पर्पज़ एक ही है, अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने वस्तु का ज्ञान करते रहना, ध्यान करना, समझ में आ रहा है। तो आत्मानुभूति ही जिनवानी का, जिनेन्द्र भगवान के शासन का एकमात्र उपदेश है। निश्चय धर्म, एकमात्र धर्म, सच्चा धर्म आत्मानुभूति है, समझिएगा। आप बोलोगे ये नहीं, वस्तु स्वभाव धर्म है, तो वो आत्मा में आत्मा हो ना, और आत्मा सिर्फ जानते रहता है जिस मोमेंट पर, तो वो स्वभाव है, उसी को आत्मानुभूति कहा। इसलिए वो धर्म भी है, समझिएगा नहीं। जब मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ तब मैं राग द्वेष नहीं करता, और राग द्वेष नहीं करता हूँ मतलब विभाव नहीं करता हूँ, विभाव नहीं करता हूँ मतलब स्वभाव करता हूँ, और स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। इसीलिए आत्मानुभूति ही धर्म है। एक दूसरे भी धर्म है सपोर्टिंग, समझ में कि नहीं। धर्म नहीं है वे धर्म के मार्ग पर आने वाले पड़ाव है। धर्म के लिए आगे बढ़ते बढ़ते बीच में आ जाते हैं, समझ में आए। पर धर्म नहीं है। धर्म तो एक आत्मानुभूति होता है, दूसरा कुछ भी धर्म नहीं है। ध्यान से सुनना। अरहंत सिद्ध देख का विचार करते हुए क्या विचार आता है हम आपको बताओ भला, क्या आना चाहिए। तो 4 घातिया कर्म नाश हो गए भगवान जी के, इनके 8 कर्म नाश हो गए, इतना ही आता है हमारा। ये दिखता ही नहीं कि आनंद से लथपथ एक आत्मा अरहंत भगवान, अनंत ज्ञान जिनमें से और अनंत सुख बह रहा है, ऐसी आत्मा वो दिखनी चाहिए थी हमारा। और सिद्ध भगवान भी हुई है ना, पूर्णतः शुद्ध एक आत्मा, इसे दिखनी चाहिए। आचार्य पद्य साधु वो भी हमारे को आनंद से लथपथ दिखने चाहिए थे। और वो किस कारण आनंद से लथपथ है बोलो, क्योंकि वो स्वभाव रूप रहते हैं। हम आत्मा नाम की वस्तु है, हमारा काम है प्रतिभाषण करना, है ना। तो प्रतिभाषण करना का अर्थ क्या, कि हम इंद्रियों से जब भी प्रयोग करेंगे इंद्रियों का, इसका अर्थ ये कि हम राग कर रहे हैं, हम स्वभाव में नहीं है।
क्योंकि इंद्रिय राग के सिवा खुलती नहीं है। समझ में कि नहीं? आँखें खुली है तो मतलब राग हुआ है, स्वभाव छोड़ दिया है हमने, जानना देखने वाला प्रतिभासन वाला स्वभाव छोड़ दिया, तभी तो राग उत्पन्न हुआ और वो इंद्रिया खुल गई, दिख गया बाहर का। समझे कि नहीं समझे? तो जहाँ जहाँ मतलब जब हमारा स्वभाव जानना देखना है, राग करना हमारा स्वभाव नहीं है, तो इंद्रिया खुली है, इसका अर्थ ये है राग हो रहा है, स्वभाव नहीं है। और फिर याद रखना, जो स्वभाव में नहीं वो विभाव में, विभाव में मतलब आकुलता में, आकुलता मतलब दुखी। इसलिए जो स्वभाव रूप है वो सुखी है, स्वभाव रूप से 5 परमेष्टि हमारे ऐसो पंच नमो यार। हम किसी और को नमस्कार करते ही नहीं, 5 को सिवा, बताओ भला किसी को नहीं करेंगे हम। दुनिया का कोई भी व्यक्ति लाओ तुम हमारे सामने, नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये स्वभाव रूप परिणमते हुए आनंद से ओतप्रोत भरे हुए जीव है ये। समझ में? क्यों? क्योंकि वो स्वभाव रूप रहते हैं, मतलब जो मेरा प्रतिभासन भाव है उस रूप रहते हैं वे, बिल्कुल आकुलता करते नहीं देखने की, जानने की, मतलब या किसी को अपना मानने वाली या किसी को अच्छा मानने वाली या बुरा मानने वाली, ऐसी कोई आकुलता उनके अंदर है नहीं। सबको निर्मल रूप से प्रतिभासते रहते है ना, वो होते हैं आत्मानुभूति वाले जीव, स्वभाव वाले जीव, सुखरूप जीव। बाकी तो सब दुखी है ना, निरंतर इंद्रिय का प्रयोग उनके दुख को सूचन, मतलब दुख का लक्षण है कि उनके अंदर दुख चल रहा है, तभी तो इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में? तो चाहे विमानवासी देव हो या कोई भी हो, इंद्रिय का प्रयोग करते हैं, ये सभी दुखी है। ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे विषय है उसके ऊपर आते हैं। चलो आइए, 344 पर हम आ गए हैं और हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और वो हमारी जो छंद हुआ समय नाटक वाला वो भी हो गया। अब देखो, वो प्रश्न के उत्तर में लिख रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? 344 पर 4था पैराग्राफ समझ लो। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। ये प्रश्न है, समझ में? इन्वर्टेड कॉमा में है ना दोनों भी। तो प्रश्न में ये था क्या कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। प्रश्न एकदम लॉजिकल है। जब आत्मा इंद्रिय वाला नहीं है तो वो जाना भी जाना चाहिए किससे? आत्मा से ही, इंद्रिय से क्यों जाना चाहिए? समझ में आएगा प्रश्न क्या है? वो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ठीक है, सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे है, उक्तम च तत्वार्थ सूत्रे। समझे? पहला अध्याय 26वां सूत्र क्या? मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। क्या कहा कि मतिश्रुत ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य और उनकी पर्याय। कैसे पॉसिबल है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूरी द्रव्य को पर्याय को जानेगा? हाँ, परोक्ष रूप से। कैसे? जिनागम के माध्यम से। जिनवानी कितनी है? 12 रूप है कि नहीं? क्या बचा जिनवानी में? कुछ नहीं बचा। तो मति और शुद्ध ज्ञान से जाने जाते कि नहीं? वो गौतम गणधर हो या कोई भी गणधर हो, वे शुद्ध ज्ञानी होते हैं, पता है ना आपको। और 12 ज्ञाता होते हैं ना वे। तो 12 में क्या बचा उनका? तो सर्वद्रव्य सर्व पर्याय का विषय बनता है। मतलब तो आप बोलोगे कि यार इंद्रियों की रेंज इतनी थोड़ी है, मन की रेंज है ना, शुद्ध ज्ञान की रेंज तो बहुत बड़ी है। तो इसलिए ये मत समझना कि इंद्रियों से जानेंगे तो आत्मा जानने में नहीं आएगा। मन भी इंद्रिय है और मन के द्वारा आत्मा जाना जाता है। मन समझ रहे नहीं? मन जो है वो अमूर्तिक पदार्थों को भी जानता है, ये बात समझना। समझ में आएगी नहीं? अमूर्तिक चीज को अमूर्तिक आत्मा ही जाने ऐसा कंडीशन नहीं है। अमूर्तिक चीज को मूर्तिक मन भी जान सकता है, ऐसा वो खेल है। मूर्तिक मन का प्रयोग होता है, आत्मा ही जानती है लेकिन उसका प्रयोग करती है वो किसका? मूर्तिक मन का। किसको जानने में? अमूर्तिक आत्मा को। समझे कि नहीं समझे? एकदम सिंपल। मुझे तो हमने करने गए प्रयोग, बताओ। अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक चीज खिलाकर, मूर्तिक चीज टच करा करके सुखी करना चाह रहे कि नहीं? समझे कि नहीं? हम भी तो सब ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या प्रयोग किया? मन को लिया, मन को, और उसके मन से क्या कर रहा है? अपने को जानने का प्रयत्न कर रहा है। समझे कि नहीं? मतलब मूर्तिक चीज का प्रयोग कर रहे हैं अमूर्तिक आत्मा को जानने के लिए। और ये हो सकता है क्योंकि मन का विषय
पूरा लोक अलोक सब कुछ है, समझ में आएगी? सब कुछ उसका विषय है। मन अमूर्तिक को भी जान लेता है, समझ आएगी नहीं? इसलिए मन का प्रयोग वहाँ पर हो सकता है। मतिश्रुत योग ने बंद हो दिया। मतिश्रुत ज्ञान का विषय द्रव्य असर्वेषु पर्यायेषु, असर्व पर्यायेषु है। कुछ पर्यायों को जानता है द्रव्य और कुछ पर्याय असर्व पर्याय, सभी पर्यायों को नहीं। मतिश्रुत ज्ञान का विषय है असर्व पर्यायेषु। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सर्वद्रव्य कहे है तो पर्याय का नाम द्रव्य और असर्व पर्याय, असर्व पर्याय है, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं है वैसे वो बारे में। कुछ पर्यायों को, सभी पर्यायों को नहीं सही जानता। बात। केवल ज्ञान हो जाएगा। सभी द्रव्य पर्याय को जानेगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा इसके बारे में, ठीक है। वो परोक्ष रूप से जानेगा अगर है भी। नहीं, सर्व पर्याय को परोक्ष रूप से जाने तो केवल ज्ञान थोड़ी होगा, मतिश्रुत में ही आएगा। असर्व पर्याय, ओके ठीक है। मैं तो पढ़ा ही नहीं है इसलिए मैं बताता हूँ, वो होगा, सही होगा, ठीक है। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सुभाई जी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं, समझ में आ गया? उसका प्रश्न क्या है कि जो आत्मानुभव है या हाँ, वो आत्मानुभव के पूछ रहा है और सम्यक तो समझ रहा है, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएशन करके दिखा रहे हैं कि जो तुम प्रत्यक्ष परोक्ष बोल रहे हो वो सम्यक्त्व के भेद नहीं है। क्या कहा देखो, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान शायिक सम्यक्त्व हो जाता है, समझ में आया? हमने सम्यक्त्व के भेद भी पढ़े हैं, बोर्ड पे लिख कर, याद है ना? उपशम शयोपशम शायिक पढ़े थे अपन ने। तो शायिक सम्यक्त्व जो चौथे गुण स्थान में रहता है, समझ में आया कि नहीं? कोई व्यक्ति है जिसको चौथे गुण स्थान वाला है, जिसको शायिक सम्यक्त्व हुआ, उसका सम्यक्त्व और केवल ज्ञानी का सम्यक्त्व, ये सिद्ध भगवान का सम्यक्त्व सेम टू सेम, किंचित भी फर्क नहीं है, समझ में आया कि नहीं? तो केवल ज्ञानी का सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और चौथे गुण स्थान वाले का सम्यक्त्व परोक्ष है, ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं है, ज्ञान में है वो प्रत्यक्ष परोक्ष, समझ में आया कि नहीं? सम्यक्त्व तो प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद वाला नहीं है। वो कौन से भेद वाला है? वो लिखे वाला देखो, देखो क्या लिखा। इसलिए सब चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान शायिक सम्यक्त्व हो जाता है, इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। केवल सम्यक्त्व का काम क्या है? जो जैसा है वैसा मानने का, बस। यथार्थ, यथार्थ का अर्थ क्या होता है? यथा अर्थ, बताया हमने, जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धा। तो समझ लीजिए, मान के चलो ये माइक है और ये मोबाइल है, समझ लीजिए, है ना? तो इसको माइक और इसको मोबाइल जानना ये सम्यक्त्व है, समझ में कि नहीं? इसको माइक और इसको मोबाइल जानना ये मिथ्यात्व है, समझे कि नहीं? ये तो दृष्टांत वो मोटा वाला। वैसे अपने आप को जीव और शरीर को पुद्गल ये जानना, ये मानना, समझ में क्या नहीं? ये सम्यक्त्व है। जब मैं भी शरीर को पुद्गल मानता हूँ और सिद्ध भगवान भी शरीर को पुद्गल मानते हैं, तो हमारे दोनों मान्यता एकदम सेम है, सेम टू सेम है हमारा। मैं अपने आप को जीव मानता हूँ, वो अपने आप को जीव मानते हैं, है ना? हमारे को सब जीव दिख रहे हैं उनके देह से भीतर, वो उनको भी देह के भीतर जीव दिख रहे हैं, तो हमारी मान्यता तो सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। मुझे राग द्वेष दुख रूप दिखते हैं, उनको भी राग द्वेष दुख रूप दिखते, तो हो गए सही मान्यता। मान्यता में कहाँ अंतर है हमारे? हम भी आत्मा में सुख मानते, वो भी आत्मा में सुख मानते, हम भी स्वभाव से सुख मानते, वो भी स्वभाव से सुख मानते, वे राग द्वेष को दुख मानते, हम भी राग द्वेष को दुख मानते। तो हमारे में और सिद्ध भगवान के सम्यक्त्व में किंचित भी अंतर नहीं होता, समझ में कि नहीं? दिखाए को वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है, समझ में कि नहीं? मतलब वो जीव जिसको सम्यक्त्व हुआ है, समझ में, चतुर्थ गुण स्थान में है, वो शुभाशुभ कार्य करते हुए दिखेगा मुझे, समझ में? शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है। इसलिए तुमने जो लिखा था निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक तो परोक्ष है, ऐसा नहीं है। मतलब प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा? जो निश्चय सम्यक तो रहता है वो प्रत्यक्ष वाला रहता है और व्यवहार सम्यक तो रहता है वो परोक्ष वाला रहता है। तो रे तू गड़बड़ कर गया, समझ में कि नहीं? देखो उसने क्या, वो अब चैप्टर कहाँ से चालू हुआ था? आत्मानुभूति से। आत्मानुभूति से अब चैप्टर कहाँ पर स्विच हुआ? सम्यक्त्व पर। वो क्या बोल रहा है? जो सम्यक रहता है, निश्चय सम्यक दर्शन, वो प्रत्यक्ष वाला रहता है, ऐसा वो बोल रहा है। और व्यवहार सम्यक दर्शन रहता है, वो परोक्ष वाला रहता है, ऐसा उसको बोलना है। तो वो तो दो चीज़ें एक साथ क्लब कर गया बेटा, है ना?
प्रत्यक्ष परोक्ष ये चीज़ें अलग पार्ट है और सम्यक्त्व अलग पार्ट है। समझ में कि नहीं? सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष और परोक्ष नाम के भेद है क्या? सम्यक्त्व मार्गणा में तो क्या आता है? सम्यक्त्व मार्गणा में बोलो बोला, सम्यक्त्व मार्गणा में क्या आता है? किसको याद है? बोलो भाभी, नहीं याद है? ठीक हो गया। देखो, सम्यक्त्व मार्गणा के अनुसार जीव को विभाजित किया जाता है। तो मिथ्या दृष्टि देंगे, इस सम्यक दृष्टि में कौन से आएंगे? एक उपशम सम्यक, शैव सम्यक थी, शायिक सम्यक थी, इतने से आएंगे ना। इसके सिवा कोई और आएगा क्या? अगर सम्यक की मार्गणा लगाए तो कितने टाइप के जीव मिलेंगे? 4 टाइप के जीव मिलेंगे, बराबर। एक मिथ्या दृष्टि मिलेंगे, एक उपशम सम्यक्त्वी, एक शैवक्षम सम्यक्त्वी और एक शायिक सम्यक्त्वी। शायिक सम्यक्त्वी में कौन आ गए? मतलब जितने शायिक वाले 34 से लेकर 13 तक सिद्ध भगवान के सबके सब आ गए ना उसमें। उपशम में चौथे पांचवें छठवें वाले, शैवक्षम में चौथे पांचवें छठवें वाले, 11वें तक भी आ सकते हैं उपशम वाले, समझ लीजिए। तो कहना क्या है कि शैव सम्यक दर्शन के चैप्टर में प्रत्यक्ष और परोक्ष का वाला पार्ट ही नहीं है। वहाँ पे उपशम, शैवक्षम और क्षय वाला पार्ट है। समझ में कि नहीं? ये प्रत्यक्ष परोक्ष वाला पार्ट ज्ञान का पार्ट है, ये सम्यक्त्व का पार्ट नहीं है। तो कंफ्यूज हो गया। देखो मैं आपको बताऊँ इसका कंफ्यूजन का कारण क्या है, उसके वो भी बताता हूँ। तो देखो, जिनवानी में देखो हम चारणों की चर्चा में बोले थे, जिनवानी क्या करती है? जो सच्चे देश गुरु की श्रद्धा करती है, समझे? जो जीव सच्चे देश गुरु की श्रद्धा करे, कुगुरु कुदेव के पास ना जाए, ऐसे को भी चरणानुयोग सम्यक दृष्टि कहता है। बताया था अपन ने, बात हुई थी। व्यवहार से इनको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो और फिर जिसने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, या फिर जो आत्मा में अहमपना जिसका है, वो भी सम्यक दृष्टि है, वो निश्चय सम्यक दृष्टि। और देशास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाले व्यवहार सम्यक दृष्टि। तो इसने क्या किया? उसको यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्या कि जो निश्चय सम्यक दृष्टि वो प्रत्यक्ष सम्यक दृष्टि है, और ये जो व्यवहार सम्यक दृष्टि होते हैं वो परोक्ष सम्यक दृष्टि होते हैं। समझा क्या? उसको कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ? ये अब वो गड़बड़ कर गया। ऐसा था नहीं, जिनवानी का कथन नहीं है ये प्रश्न, उसकी कल्पना का है। जिनवानी ऐसा कहती नहीं है। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया वो निश्चय सम्यक दृष्टि, जिसने परोक्ष अनुभव किया वो व्यवहार सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं है। जिनवानी में सम्यक्त्व की परिभाषा में उपशम, शैवक्षम, शायिक या मिथ्या दृष्टि इतना ही आएगा। प्रत्यक्ष परोक्ष का कोई संबंध नहीं वहाँ का। समझ में आएगा? और मैं आपको बता दूं, सम्यक दृष्टि जितने भी होते हैं चतुर्थ वे आत्मा को परोक्ष ही जानते हैं। अभी आएगा पढ़ लेना। प्रत्यक्ष तो जानते नहीं, प्रत्यक्ष तो केवल यहाँ नहीं जानते। आप कैसी बातें करते? प्रत्यक्ष परोक्ष भेद लगाना मत। अगर तुम बोलोगे प्रत्यक्ष जानने पर ही सम्यक दृष्टि है, तो फिर तो तुमको एक भी सम्यक दृष्टि नहीं मिलेगा यहाँ पर। समझ में आएगा नहीं? गहरी बात है थोड़ी सी, उसके प्रश्न की समझा रहे अपन। देखो, इसलिए तुमने जो लिखा था कि, देखो की मतलब के बाद आया उसके लाइन, निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक तो परोक्ष है, ये उसकी लाइन कंप्लीट हुई। सो ऐसा नहीं है जैसे तुम बोल रहे, ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व के तो 3 भेद है, उपशम सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व तो निर्मल है क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से रहित है, और शैवक्षम सम्यक्त्व समल है क्योंकि सम्यक होने के उदय से सहित है। परंतु इसमें सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है। सम्यक्त्व में 3 भेद है, उपशम, शैवक्षम, शायिक, बस। इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष वाला कोई भेद है नहीं। समझ में आया क्या? उसमें वो 2 जो है वो निर्मल ही है पूरी तरीके से, और वो शैवक्षम वाला जो है वो समल होता है क्योंकि देशघाती का उदय रहता है वहाँ पर। समझ रहे? छलमलागाड़ आदि दोष रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, आगे। शायिक सम्यक्ति के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त्व तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। देखो क्या बोल रहे हैं वो। अब शायिक सम्यक दृष्टि है जिसका दर्शन मोनिक्षय हो चुका है, ऐसा शायिक सम्यक दृष्टि जीव है। अब ध्यान से सुनना, उसके केस में क्या है? वो युद्ध लड़ने जाए, 95,000 रानियों के पास जाए, वो दिग्विजय के लिए जाए 65,000 साल। समझ में क्या? और कभी कभी बीच में आत्मानुभव करे। समझ में है ना? 6 महीने तक के गैप में। समझ में? तो अब उसकी जो 6 महीने के गैप में कभी भी करे, ऐसा है ना? 6 महीने तो वो कुछ दिख रहा नहीं एक्टिविटी हमारे को, तो उसका सम्यक तो है क्या? नहीं है। तो कोई बोले कि देखो बाकी टाइम परोक्ष सम्यक तो है और आत्मानुभव के समय प्रत्यक्ष सम्यक तो है, तो ऐसा है नहीं। जब वो आत्मानुभव नहीं करता तब भी उसको सम्यक तो उतना की उतना ही है जितना आत्मानुभव में होता है। याद रखना क्या कहा। चलो एक प्रश्न को उत्तर दो। आत्मानुभव कौन से गुण के पर्याय है? चारित्र, ज्ञान, श्रद्धा। कठिन प्रश्न है।
क्या कहा? आत्मानुभव कौन सी गुण की पर्याय है? चारित्र, ज्ञान की श्रद्धा? बोलो। ठीक है, टेक्निकली ज्ञान गुण की पर्याय है। अनुभव है ना, आत्मानुभव। जानना जानना आत्मा का है। वापिस स्थिरता जो है वो चारित्र गुण है। आत्मानुभव पूछा ना हमने, वो चाहे एक क्षण का हो। आत्मा का अनुभव किया, किसने किया? ज्ञान गुण की पर्याय करेगी ना, और कौन करेगा? पहले समझना क्यों बोल रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर वो लाइन इंपॉर्टेंट है कि वह आत्मानुभव नहीं करे, वो शायिक सम्यक दृष्टि जिस समय, तो उसको आत्मानुभव जब नहीं है तब उसका सम्यक्त्व डाइल्यूट हो गया क्या, खराब हो गया क्या? नहीं हुआ। शायिक सम्यक्त्व उसको दर्शन मुनि का क्षय कर चुका है, वो सत्ता में नहीं उसके कारमान शरीर में एक भी परमाणु नहीं है किसका? दर्शन मुनि का। तो जब दर्शन मुनि उदय ही नहीं दे रहा है, चाहे वो 65,000 के लिए दिग्विजय जाए, समझ लीजिए अंदर है ही नहीं ना दर्शन मुनि उदय देने को, है क्या? एक बार क्षय करने पर वापस आ जाएंगे क्या? कितना भी बिगड़े वो जीव, समझ में आया क्या? 6 महीने लेके चले अपने भाई को, तब भी दर्शन मुनि का एक भी निश्चय क्रिएट नहीं होगा वहां पर। होगा क्या? दर्शन मुनि क्रिएट होगा नहीं तो मिथ्यात्व में आएगी नहीं। तो सम्यक तो चाहे वो 65,000 का दिग्विजय करने जाए, 96,000 रानियों को भोगने को जाए, चाहे वो आत्मानुभव करे, सम्यक तो कैसा उसका? सेम टू सेम। क्या कहा हमने? अब वो नरक में है, दूसरे तीसरे तक जाते ना, शायद सम्यक में खाते जाते तीसरे तक जाते हैं शायद। तो वे वहां पे लड़ाई करते हुए भी दिखे और सम्यक तो बरकरार है क्या? हाँ, पहले तक ही जाएगा। ओके, तीसरे तक प्रकट करता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ठीक है, शायद पहले, जिससे कंफ्यूजन था। ठीक है, पहले तो पहले में है और लड़ाई करते हुए दिखे, तो सम्यक तो क्या होगा उसका? समझ लेना ध्यान से। सम्यक तो वैसा क्यों है? सम्यक मैंने उनको कैसे बताया? अंदर के कार्बन शरीर में जाओ, कार्बन शरीर में उसके, और सर्च करो, फाइंड, कंट्रोल F, समझ में कि दर्शन मुनि की परमाणु नो फाउंड, नॉट फाउंड, 0 परमाणु। अब जब दर्शन मुनि के परमाणु है नहीं, है ना, वर्गणा वो वाली, तो उदय आएगा नहीं उसका, तो फिर मिथ्यात्व में कैसे आएगा वो जीव? आएगा क्या? मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं। तो चाहे वो कुछ भी करे, आपको लगेगा वाह, अरे उसका मिथ्यात्व चला गया तो कुछ भी बोलते, वो कभी न्याय की लिमिट क्रॉस ही नहीं करता। वो रूल याद रखना, अन्याय नित्य पक्ष में कभी जा नहीं सकता, क्योंकि उसके मैं आत्मा को पहचान लिया उसने। ठीक है, तो वो चाहे भोगों में लगे, चाहे वो आत्मानुभव की क्रिया में लगे, याद रखना। आत्मानुभव में मतलब डायरेक्ट आत्मा का अनुभव कर रहा है, स्थिर है, मान के चलो 5 मिनट के लिए स्थिर है, शायद सम्यक दृष्टि, तो 5 मिनट का उस जब था वो, और इधर 96,000 रानियों में लगा हुआ है, विचार करो। हाँ, इन दोनों समय पर उसके सम्यक्त्व में किंचित मात्र का फर्क नहीं है। इधर आत्मानुभव में क्या क्या हो रहा होगा, तो कितने कर्म झड़ते होंगे, और इधर भोगों में कितने कर्म बंधे भी होंगे, आश्रय बंद हो रहे हैं, तब भी सम्यक्त्व में तो 1% का भी फर्क नहीं है फर्क? बताओ, क्या डाउट है क्या आपको? किसी को डाउट कि सम्यक्त्व में फर्क है क्या? कोई नहीं, 1% का फर्क नहीं है। मतलब 0.00001 लगा दो आप, इतना भी फर्क नहीं। सम्यक्त्व में क्या का भेद? सम्यक है, सम्यक्त्व में कभी ऐसा है प्रत्यक्ष परोक्ष कि जब आत्मानुभव में रहेगा सम्यक दृष्टि जीव, तो वो सच्चा सम्यक दृष्टि है, और जब आत्मानुभव छोड़कर विषयों में या बाहर लगा हुआ रहे तो वो सच्चा सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसा कुछ सुना है क्या कभी आपने? सम्यक दर्शन का नाम क्या है? का मान्यता का, व्हाट ही बिलीव्स अबाउट हिमसेल्फ, वो क्या मानता है खुद को, वो अपने आप को आत्मा मानता है ना, तो आत्मानुभव में भी आत्मा मानता है और भोगों के समय में भी आत्मा मानता है, मानता आत्मा ही है वो। और फिर वो इत्तिकशा कर रहा है, वो श्रद्धा गुण का कार्य नहीं है। समझ लो ध्यान से, कार्य समझो अलग अलग, कार्य बिल्कुल अलग है। मान्यता में कहीं पे भी ये नहीं आएगा कि मैं देह हूं, फिर तो राग क्यों करता? क्योंकि वो स्थिर नहीं है आत्मा में, बस इतना दिक्कत है।
तो राग आता ही आता है, स्थिर करना चाहता है, हो नहीं रहा, तो क्या होगा? इतने योग लेकर आया है पूर्व कर्म की उदय से, इतने योग लेकर आया, उतने राग होंगे, उतने राग होंगे, और उसको उतना लेवल का कषाय भी होगी, उतना कर्म भी बंधन होंगे, उतनी उतनी आकुलता भी होगी। याद रखना, हम ये नहीं कहे कि उसको आकुलता नहीं होती या कर्म बंधन नहीं होते, वो हमारा समय सार कहता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उसका क्योंकि वो चिल्लर है। लेकिन करुणा नहीं बोलेगा हाँ पूरा होता है इसका, तेरे गुण स्थान तक होते भैया, कर्म आते रहते तेरे गुण स्थान तक, है कि नहीं? योग है जब तक, आश्रव है कि नहीं? तो वो उसको सब हो रहा है, लेकिन सम्यक तो में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारे को, दिस इज अ ट्रू लाइन। ये बहुत बड़े प्रश्न है, जो तो आप लेवल पर आ गए हो समझने के, मैं तो प्रश्न ही रहता सम्यक दृष्टि और ऐसे कैसे काम कर रहा है, तो तेरे को कैसे पता है सम्यक तो में उसको कोई बाधा नहीं पहुंचती, उसने दर्शन होने के निश्चय खत्म कर दिए हैं। समझ में आ गया नहीं? चलो शायक नहीं हो, उपशम सम्यक हो, समझ में आ गया नहीं? शयोक्षम सम्यक हो, शयोक्षम सम्यक लो, चलो हाँ, उपशम का तो बहुत छोटा टाइम होता है। शयोक्षम सम्यक लिया, उसका आत्मानुभव का काल और उसके भोगों का काल, सम्यक तो सेम के खराब, अलग अलग। बोलो प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न समझा? शयोक्षम सम्यक है मतलब जिसके चलमलागाढ़ दोष चल रहे हैं और देशघाती का उदय, कौन सा? सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है उसको, ठीक है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का दोनों का उदय नहीं है, उसका शयोक्षम हुआ है। तो वो जीव जो है शयोक्षम सम्यक दृष्टि, वो जब आत्मानुभव कर रहा है एक टाइम, और वो जब भोगों में लगा है, इन दोनों में उसका सम्यक तो सेम है क्या अलग अलग, ये प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? तो ये मत देखना यार ये तो ये कर रहा है मतलब ये मिथ्या दृष्टि, यार ये तो ये कर रहा है सम्यक दृष्टि, ये तुम कैसे चेक करोगे? वो मानता क्या है खुद को, वो इम्पोर्टेंट है। सम्यक्त्व जो है वो श्रद्धा के, जो श्रद्धा उनके कारण सम्यक्त्व है, बराबर। और वो जब आत्मानुभूति कर रहे हैं तब वो ज्ञान उनके कारण कर रहे हैं, ज्ञान और चारित्र दोनों, हाँ उस समय बराबर। अब सम्यक्त्व जीव है, और हम जो बोल रहे कि जैसा कि 6 महीने तक वो अपने भाई की लाश को लेके जाओ, सम्यक्त्व जीव है, फिर भी वो ये श्रद्धा में कोई भी दोष ना होते हुए भी चारित्र में और ज्ञान, हाँ, तो उस समय वो भूल तो नहीं है सम्यक्त्व की, पर ये ज्ञान फिर वो ज्ञान में क्यों नहीं आ रहा, चारित्र में क्यों नहीं आ रहा? समझा? भूल तो नहीं है सम्यक। हाँ ये समझ में आपको? पहले आप तो इतना बोल चुके कि सम्यक तुम्हें भूल नहीं है, अब मैं बता दो ना। अब देखो वो उसकी मान्यता क्या है? मान्यता क्या है कि मैं जब आत्मा में रमूंगा तो मुझे सुख होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, ये उसकी मान्यता है। अब वो चाहता है कि मैं आत्मा में रमूं, तो रम पा रहा है क्या? यही तो उसकी चारित्र का दोष है। और रमेगा नहीं तो सामने भाई मरा हुआ है तो क्या होगा? राग नहीं आएगा, उससे इतने जीवन भर प्रेम किया है, तो सामने जब देखो आत्मा में रमा नहीं है तो सामने सीन है, वो सीन में राग द्वेष से बच जाए तो फिर उसको मुनिराज कहेंगे हम। वो मुनिराज है नहीं ना। राम जी कौन से गुण स्थानवर्ती थे? चतुर्थ। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को राग नहीं होते क्या? कितने राग होते? मैं आपको बता, और एक सेकंड, सम्यक दृष्टि को ही सच्चा राग होता है। मैं आपको और बोल देता हूँ, ये मुनिराजों की भक्ति, अरंतों की भक्ति, ये सब सम्यक दृष्टियों ने लिखा नहीं है, ये मिथ्या दृष्टियों ने लिखा नहीं है। भक्ताम स्तोत्र सम्यक दृष्टि ने लिखा है, मिथ्या दृष्टि मिसयूज कर रहे हैं उसका, समझ? भक्तामर का तो इतना 3-13 किया है ना जिस तक किसी का नहीं किया होगा। ऐसी भक्ति जो आत्मा को शरीर रहित कर दे, समझ में है कि नहीं? उस भक्ति से शरीर को रिपेयर कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। क्या बोले आप? तो ये जितनी भक्तियां होती है सम्यक दृष्टि करते हैं, ये बोलना है मुझे। राग उनको ही आता है सच्चा वाला, ठीक है? तो क्या हुआ, जब वो आत्मा में रम नहीं पा रहे हैं तो क्या सामने सीन है ना, एक सीन मतलब पुद्गलों का, और वो चौथे गुण स्थानवर्ती है, उसको कंट्रोल करता था कि अपने इमोशंस, वो कंट्रोल नहीं करता, इसलिए उसका नाम चौथा है। जब वो कंट्रोल करने लग जाता है तो वो दीक्षा लेके बताता है कि आई कैन कंट्रोल, दीक्षा लेके बता रहा है वो कि आई कैन कंट्रोल एनी इमोशन, एनी सीनरीज इन फ्रंट ऑफ मी, समझे क्या नहीं? तो वो दीक्षा नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो सीन में इन्वॉल्व होगा, वो सीन में इन्वॉल्व होगा, उसको राग आएगा, इसलिए वो 6 महीने लेके चल रहा है। वो 6 महीने में एक बार भी उसको आत्मानुभव करते आता था तो वो छोड़ देता था उस शरीर, पर उसको 6 महीने तक वो राग चलेगा, आत्मानुभव नहीं होने वाला है।
यही तो रहता है चारित्र का दोष। कैसा लगता है ना श्रद्धा वो में तो कहाँ से देखा तुमने? शरीर से देखा उसको, और देखा भी कैसे? आंखों से देखा। किससे देखा तुमने? बताओ उस व्यक्ति को। देखा कहाँ से तुमने? आंखों से देखा है। ये चमड़े की आंखों से देखा तुमने उसको, समझे कि नहीं? और देख भी क्या रहे? चमड़ा देख रहे हैं। तुमने ना ज्ञान से देखा ना उसके ज्ञान को देखा। तुमने ज्ञान से उसके श्रद्धा गुण को देखा नहीं। वो तो याद रखना, वो जो प्रश्न थे वो तब के रहने चाहिए थे हमारे जब हम मिथ्या दृष्टि थे। अब हम जानते हैं ना अंदर क्या क्या होता है। अब हमें को पूरा साइंस पता है ना, तो क्या डरने का उसमें? अब आपको अगर वो लगेगा तो 83 लाख पूर्व तो क्या कर रहे थे ऋषभ देव? क्या कर रहे थे? अरे जब गर्भ कल्याणक हो गए तुम्हारे, जन्म कल्याणक हो गए, बताओ, 2 कल्याणक हो गए, देव आ रहे तुम्हारे, समझे कि पूरे जीवन भर 83 लाख पूर्व तक कर क्या रहे तुम? राग जो है, राग श्रद्धा गुण की परे है। अरे चारित्र गुण, चारित्र चारित्र गुण की पर्याय, चारित्र गुण की विभाव पर्याय। अब उसको देखो, मैं आपको बताऊँ, समझाता हूँ। चलो एक अच्छी चीज सीखे आज। क्या करो? राग क्या होता है और किस गुण की पर्याय, ये समझो आप। ध्यान से सुनना, ये अच्छा चैप्टर आपसे, आपके प्रश्न से खुल जाता है। देखो कि मेरा काम क्या है, मैं आपको बताऊँ क्या? मैं एक्चुअल में कौन हूँ? आप आपके लिए सबके हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरा काम क्या है? मैं कौन हूँ? मैं चेतन वस्तु। मेरा काम क्या है? प्रतिभाषण करो, ठीक है? ये है ना, मतलब क्या जो हो रहा है उसको बस मेरा अंदर से ज्ञान की पर्याय निकलेगी और उस वो जैसा है वैसा झलका है। ये क्या है मेरा? ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी वस्तु है। नेचुरल भाव मेरा क्या है? क्योंकि देखो मैं एक वस्तु ही वो हूँ, कौन सी? झलकाने वाली। मैं कोई दूसरी वस्तु हूँ क्या? नहीं, मैं तो चेतन वस्तु ही चेतन वस्तु। तो मेरा काम क्या है? झलकाना। यानी क्या है? झलकाओ झलकाओ झलकाओ, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, समझे? अब क्या होता है, ये मेरा जो झलकाने वाला जो भाव है, जिसको स्वभाव कहते हैं, तो मैं ये झलकाने वाले भाव में स्थिर रहूं, इसका नाम चारित्र है। यानी झलकाने रूप रहूं, यह चारित्र है, सम्यक चारित्र। अब ये देखो, अब मैं झलकाना रूप नहीं रह पा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं? तो जो हो रहा है उसका नाम है या तो राग या तो द्वेष। क्या समझा? झलकाना छूटा, प्रेम आ गया। झलकाना छूटा, द्वेष आ गया। तो झलकाना क्यों छूटा? क्योंकि स्वयं में रुक नहीं पाया, स्वभाव में रुक नहीं पाया, स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाया। तो क्या होगा? राग या द्वेष, मुख्यतः से राग। तो जो जो जीव आत्मा में रमे नहीं है, उनको क्या होगा? राग के सिवा कुछ नहीं होगा। द्वेष को राग में गर्भित कर लेते हम, समझ रहे कि नहीं? आत्मा में नहीं है तो क्या होगा? नहीं, हम आत्मा में भी नहीं है और राग भी नहीं है। तो बहुत ही भारी निकला है तू, जिनवानी को चैलेंज करने वाला है तू, है कि नहीं? आत्मा में भी नहीं है हम रमे हुए, और हमको चारित्र का दोष भी नहीं है। वाह रे वाह, है ना? तो आत्मा में नहीं है, इसका अर्थ राग में है। तो वो जीव है जो रामचंद्र जी, लीजिए, अब वे आत्मा में रमे है क्या? रमते थे तो चौथे गुण स्थानवर्ती नहीं बोलते हम उनको। हम उनको रामचंद्र ही नहीं बोलते, हम तो उनको मुनिराज कहते, अगर वे स्वभाव में स्थिर ही रहते, लीन रहते तो। लेकिन वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई दीक्षा नहीं ली उन्होंने, वो तो बता रहे मेरे अंदर राग बहुत होते, मुझे लीनता नहीं करते आदि खुद में। समझ में आएगा नहीं? दीक्षा होती क्या है? प्रूविंग माई सेल्फ एंड अदर्स दैट आई कैन लिव इन माई ओन नेचर, मेरे स्वभाव में मैं रह सकता हूँ, यही तो दीक्षा होती है। समझ में आएगा नहीं? तो वो बोल रहे कि मैं स्वभाव में नहीं रह सकता, तो भी तूने दीक्षा ली नहीं, और फिर स्वभाव में नहीं रह पा रहा है, तो सामने से ही नहीं रही वो। अब वो अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूँ, अब क्या करे? नहीं, मैं अपने स्वभाव में लीन रहूंगा। ठीक है, लीन रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम अपने स्वभाव में लीन रहना, हम कुछ नहीं बोलेंगे कि यार वो देखना सीता का क्या हो गया, नहीं, लीन रहो, चलो। फिर देखेंगे, लक्ष्मण देखेंगे, बाकी सब दिन देख लेंगे, बराबर है कि नहीं? अब तुम आत्मा में लीन नहीं हो तो क्या करो? वो देखेगा ना लक्ष्मण, वो देखेगा ना वो, तो चलेगा क्या? कहा, समझा क्या सीन? तुम आत्मा में लीन नहीं हो तो तुम्हारा वो सीन देखेगा नहीं, तो बस वही है। तुम आत्मा में लीन नहीं हो तो भाई गुजर गया तुम्हारा, क्या करोगे? अपना थोड़ी भाई होता है ना, कोई किसी का थोड़ी है, किसी बातें कर रहे तू, व्यवहार क्या करते, लोग रीति क्या समझना नहीं तुम्हें? तो भाई का प्रेम है तो प्रेम आएगा, प्रेम आया तो इसका अर्थ क्या? इतना सब बोलने का लॉजिक क्या? श्रद्धा अलग काम करती है, चारित्र अलग काम करता है। श्रद्धा में दोष नहीं है। श्रद्धा में कहाँ दोष है? हाँ, श्रद्धा जो की है हमारी। अब उस जीव को पूछो, सिर्फ ध्यान से सुना। अब हम क्या कर रहे हैं?
सुनो, अब हम श्रद्धा गुण के पास जा रहे हैं, रामचंद्र जी के, और उसको पूछ रहे हैं कि सुख कहाँ है। तो क्या बोलता है, आत्मा का जो स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव, उसमें सुख है। हम पूछ रहे, देख फिर से कंफर्म कर लो। हाँ, तुमने 2 साल बाद पूछा, 5 साल बाद पूछा, 10 साल बाद पूछा, 20 साल बाद पूछा, एक ही उत्तर है उससे। इसी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। श्रद्धा हमेशा एक ही है, स्वभाव में सुख है। स्वभाव, श्रद्धा में कभी गड़बड़ नहीं हुई कि नहीं नहीं उसमें भी आ सकता, नहीं नहीं उसमें भी आ सकता, ये तो है ही नहीं कोई। तो मिलेगा नहीं, तो पक्का हुआ, श्रद्धा पक्की उनकी स्वभाव में, फिर क्यों नहीं पा रहे? उसी को तो चारित्र का दोष बोलते हैं। मैं आपको बोलता हूँ ना, आपको रामचंद्र जी का डाउट आता है ना बहुत, है ना, भरत जी का डाउट आता है। मैं बोलता हूँ तुम ऋषभ देव पे क्यों डाउट नहीं करते? 83 लाख पूर्व तक क्या कर रहे थे? एक मतलब 84 में से 83 पार्ट तो घर में थे, वो सिर्फ एक पार्ट सुन ने, 84 के 83 पार्ट वो घर में थे, दीक्षा लेने रहे। क्या है, शुभ राग को राग नहीं मानते, ये तकलीफ है। आदिनाथ जी क्या कर रहे थे, शुभ राग में थे या शुभ राग में थे, इसलिए उसको राग नहीं मानते। आदिनाथ जी शुभ राग में थे, कौन बोला आपको? अशुभ राग में थे। मैंने घर गृहस्थी में शुभ राग ही होती मुख्यता से, किंचित शुभ राग होता है, अशुभ राग में ही थे। अब वो नीलांजना कर लेते, देखो शुभ राग है वो। आप समझेगा नहीं? अरे घर गृहस्थी वाले सब अशुभ राग वाले ही होते हैं, समझेगा नहीं? तो कहना ये है कि ऋषभ देव जब 83 लाख पूर्व तक घर में रह सकते हैं। शाही समय दृष्टि थे कि उपशम वाले थे? कहाँ से आए थे मालूम है आपको? बोलो। सर्वात सिद्धि से आए थे, जहाँ पे 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करी, और यहाँ पे 83 लाख पूर्व तक आत्मा में रमने रहे। भाई क्या बोलते हो तुम कर्म सिद्धांत जानो, कर्म सिद्धांत जानो, वस्तु स्वरूप जानो, गुणों की पर्याय कैसे निकलती है वो जानो। 2 गुणों के अंदर कोई 2 गुणों के अंदर कनेक्शन नहीं, 2 पर्यायों के अंदर कनेक्शन नहीं। यहाँ पर ये स्वतंत्रता वाला जीन शासन है। तुम बोले सम्यक तो बहुत, चारित्र ने भी सेम काम करना चाहिए। किसकी बपोती नहीं है वो चारित्र गुण, सम्यक दर्शन की बपोती नहीं है वो। बपोती तो उसके बाप का राज नहीं चलेगा। समझ में आ गया? किसके ऊपर? चारित्र गुण के ऊपर श्रद्धा गुण का राज नहीं चलेगा। चारित्र गुण के ऊपर चारित्र गुण का राज चलेगा, और उसकी पर्याय पर भी उसका राज चलेगा, किसी और की पर्याय का राज नहीं चलेगा। उसकी पूर्वक पर्याय का भी राज नहीं चलेगा। समझ रहे क्या नहीं? हर एक द्रव्य, हर एक गुण, हर एक पर्याय स्वतंत्र है, स्वतंत्र, किसी का राज नहीं चलता उसके ऊपर, खुद से करते हैं वो सब लोग। इसलिए तो हम क्या बताइए, जी शासन बहुत महान है। ये भरत जी को तो घर में रहने के लिए वैराग्य बताया। हाँ, वैराग्य नहीं था, अशुभ राग ही था वो भी। समझ में आया कि नहीं? बस इतना है कि दीक्षा फटाफट ली। मतलब वो वैराग्य कौन सा था? सम्यक्त्व के लेवल का। सम्यक्त्व बना हुआ था, इसके लिए वैराग्य। अशुभ राग ही थे वहां पर भी। समझ में आया कि नहीं? क्या शुभ राग थे? बता, अशुभ राग थे। समझ में आया कि नहीं? 65,000 साल के लिए बोल रहा हूँ मैं, उनकी तो लाइन है वो। इधर ऋषभ देव समूह में दिव्य ध्वनि सुना रहे हैं और वो चले। भाई कैसा है ये? अब मैं ऐसा करूँ तो आप क्या बोलेंगे? भैया इधर चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो इधर? और जा रहे हो भरत जी, चलता तुम्हारा भाई, तो उनका चलता, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि है। वो सी बहुत से मोक्ष जाने दे। तुम वैसे नहीं हो ना, है ना? तुम्हारा नहीं कोई अलाउड है, उनको है अलाउड है। मतलब उनको राग आते हैं वैसे। चक्र रत्न जब प्रकट हुआ है प्रयोगशाला में, तो उसको दिग्विजय करनी ही पड़ती है। नहीं करेगा तो चक्र रत्न का अपमान है, ये उस पद का अपमान है। तो ये तो सब योग में चलता है वो। समझ में आया कि नहीं? मैं आपको क्या बोला, ये तो आपको बड़ा लक्ष्मण का अजीब लगता है। मैं बोलता हूँ सीता को ऐसे रास्ते में छोड़ देना जंगलों में, ये सही था रामचंद्र जी का? बोलो भैया। लक्ष्मण जी के 6 महीने वाला तुम्हारे को बहुत ऐसा और लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ सीता जी को प्रेगनेंसी में जंगल में छुड़वाया था। ये क्या है? क्या समझते हो तुम? इसके लिए सम्यक दृष्टि को समझना, सम्यक दृष्टि को अगर समझना है तो एक ही ट्रिक है उसके लिए। क्या बोलो? खुद सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। तो ही समझ पाओगे तुम सम्यक दृष्टि ऐसा कैसा है ये। समझ में आया कि नहीं? कि वो पत्नी को जंगल में छोड़ सकता है, भाई को लेके 6 महीने लेके जा सकता है, दिग्विजय के लिए जा सकता है, 96,000 रानियों में रह सकता है। समझ में आया कि नहीं? 83 लाख पूर्व तक रह सकता है। ये कैसे है? कैसे है ये? तो तुम एक तो तुम देख रहे हो चमड़े से, एक तो तुम आगम से देखो, आगम चक्षु से देखो। समझ में आया कि नहीं? और देखो भी चमड़े को नहीं, ज्ञान गुण को और श्रद्धा गुण को और चारित्र गुण को देखो, तो वो आपको समझ में आएगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि को समझ नहीं सकते।
दादा एक लाइन बोलते थे, सबसे कठिन गुणस्थान अगर समझने लायक है तो ये चतुर्थ गुणस्थान है, क्योंकि ये दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि उसकी श्रद्धा सही हो गई भी है ना। कौन समझेगा कि वो 6 महीने लेके चल रहा भाई को, और कौन बोलेगा इसको सम्यक दृष्टि दुनिया में? कोई बोल नहीं सकता। बोल सकता है कि बाहर से देखने वाला, चमड़ों से देखने वाला अज्ञानी जीव उसको सम्यक दृष्टि बोल ही नहीं सकते, कोट ही नहीं कर सकते। इसलिए वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के मैंने बताया था, सम्यक्त्व गुण में 8 अंगों में उपगुहन अंग है और वो अपने सम्यक्त्व को ढकता है, क्योंकि दुनिया समझ नहीं पाएगी मैं सम्यक दृष्टि हूँ और ये मेरे कुछ दोष देखकर धर्म से ही दूर हो जाएगी, इसलिए वो पहले अपना सम्यक्त्व ढकता है। भैया मैं अभी बोलूंगा ही नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्यों? क्योंकि ये दुनिया समझ नहीं पाएगी, मेरे चारित्र के दोष को मेरी श्रद्धा के दोष मानेगी, धर्म को दोष रूप ले लेगी, इसलिए कोई भी सम्यक दृष्टि अपना सम्यक तो क्लेम करता नहीं। मैंने ये बता दिया पूरा, यू शुड नॉट क्लेम। समझ में कि नहीं? फिर तुम्हारे चारित्र के दोष दुनिया को श्रद्धा के दोष दिखेंगे और धर्म से अश्रद्धा हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बहुत गहरे गहरे लॉजिक है, मैं आपको कितने कितने बताओ। बताना ये है कि सम्यक्त्व में कोई अंतर नहीं होता उसके, चाहे वो भोगों में रहे चाहे वो आत्मानुभव में रहे। लाइन पढ़ा दो, पढ़ो, क्या लिखा है देखो। शायिक सम्यक्त्व के वर्ड क्या है? शुभाशुभ। तो किसका अर्थ क्या हो गया? शुभ में लगा हुआ हो, अशुभ में लगा हुआ हो। और देखो वह स्वानुभव में प्रवर्तते हुए, 3 काम बोलो, एक आत्मानुभव करते हुए, एक देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए और एक 96,000 रानियों में लगते हुए, क्या तीनों में भी सम्यक तो गुण तो समान ही है। देखो ये आपका अभ्यास हुआ, इसलिए आप एक्सेप्ट कर पाओगे इसको, नहीं तो दुनिया की ताकत एक्सेप्ट कर पाएंगे? बताओ, वो रानियों में है तो भी तुम उसको उसको मोक्ष मार्ग ही बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम देवशास्त्र गुरु में मरे जा रहे हैं। दिन रात हमारी जितनी भक्ति तो करके बताए वो कौन? भरत जी वगैरह। हमारी भक्ति कितनी है तो उनको मोक्ष मार्गी और हमारे को संसार मार्गी, ये कैसे कह सकते हो तुम? तो बेटा तू बॉडी गिना रहा है हमारे को, श्रद्धा गिना। तो बॉडी की आवाज़ गिना रहा है, श्रद्धा का समर्पण गिना। समझ में आया कि नहीं? ये बात है जो समझने जैसी है, बहुत गजब की बात। समझ में आया कि नहीं? तो गिनते क्या है? श्रद्धा का समर्पण। श्रद्धा किसको समर्पित है तुम्हारी? ये बताओ, किसने अपनी श्रद्धा नाम की पुत्री किसको दी है तुमने? ध्रुव को दी है क्या? गायब को दी है क्या? उसने दे दी है, इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा उनकी पर्याय अभी मिट्टी को प्रेम करती है, वो बोलो हड्डी मांस चमड़े को, मलमूत्र वाले शरीर को प्रेम करती है। तुमने श्रद्धा उनकी पर्याय एक भिखारी को दी वाली है, अब तुम कैसे ठीक रह पाओगे? तो ये भिखारी नहीं, 5 इंद्रिय से भीख मांगते रहता है, समझे क्या नहीं? शरीर, श्रद्धा उनकी पर्याय किसको समर्पित कर दिया तुमने? इस गंदे शरीर को। वो उसने नहीं करी, उसने अपने ध्रुव को रखी है समर्पित। समझ में आया क्या? अंतर समझना। इसलिए सम्यक्त्व तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। सम्यक्त्व के तो कोई भेद नहीं होते। कौन से? प्रत्यक्ष परोक्ष, क्योंकि भोगों के टाइम पे भी वही सम्यक्त्व है जो आत्मानुभव के टाइम पे है। बताओ, आत्मानुभव के टाइम पे, भोगों के टाइम पे आत्मा दिख रही क्या? प्रश्न है मेरा। भोगों के टाइम पे आत्मा दिख रही है क्या? सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। प्रश्न क्या है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछता हूँ मैं जनरली। भेद ज्ञान चल रहा है, ठीक है। आत्मा दिख रही है क्या? श्रद्धा में वही जो है ना, दिख रही है क्या पूछ रहे हैं? आत्मानुभूति के समय आता है। बस सही लगता है। आत्मानुभूति के टाइम पे आत्मा दिखती है, तो भोगों के टाइम पे भले आत्मा ना दिखे, लेकिन मैं आत्मा ये मान्यता चलती रहती है। एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पर बैठे हो, कितने बार नाम रिवाइज किया तुमने तुम्हारा? रिवाइज किया कितने बार नाम आपका? वो कैसे चल रहा है? अखंड चल रहा है कि नहीं? उसको चलता है उसका अखंड। समझा क्या भैया? नाम को रिवाइज करना पड़ता है। मैं विशालू, मैंने एक बार भी नहीं बोला इतने देर में, और नॉन स्टॉप चालू है विशाल अपन तो। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो चल रहा है वैसा उसको चलता है। वो जो भोगों में रहे तो भी वो अभिप्राय पे, लेकिन उस समय पर दिखता है कि उसको उस समय कुछ आत्मा दिखती नहीं है। तो सोचो, जिस समय आत्मा नहीं दिखती, यानी आत्मा कैसी हो गई? परोक्ष हो गई, समझ लीजिए। उस समय भी सम्यक तो सेम है, और जिस समय आत्मा प्रत्यक्ष है, ज्ञान को सामने आत्मा है ना, उस समय भी सम्यक तो सेम है। ये बात बोलनी है, यानी सम्यक तो
और आत्मानुभव का कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ अभिप्राय बस याद रखना, सम्यक तो स्टार्ट होगा आत्मानुभव से। बिगिनिंग जब भी सम्यक होगा, पहली बार जब आत्मानुभव होता है वहां से सम्यक तो स्टार्ट होता है। बाद में सम्यक तो का और आत्मानुभव का कोई संबंध नहीं। समझा ना आपको? आत्मानुभव हो नहीं हो, सम्यक तो बना रह सकता है। तो सिर्फ इतनी कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर फिर से आत्मानुभव कर। समझ में आ गया? अगर वो चतुर्थ वाला है, अगर 5वां वाला है तो 15 दिन के अंदर, अगर मुनिरावस्था में तो अंतर्मुहूर्त के अंदर वो वापस से आत्मानुभव कर ले, तो उसके सम्यक्त्व में कोई बाधा नहीं आती। समझ में आ रहा है क्या? यानी सम्यक्त्व का और आत्मानुभव का कोई संबंध नहीं जानना, प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं मानना सम्यक्त्व को। सम्यक्त्व के नाम तो उपशम क्षयोपशम शाही, यही नाम है सम्यक्त्व के। समझ में आ गया? प्रत्यक्ष परोक्ष वाला कोई कनेक्शन नहीं है। और उसी के कारण हमारा ये चैप्टर निकल गया कि सम्यक दृष्टि को कैसे पहचानना, क्या उसके अंदर खासियत है। मुझे एक बात बताओ, हम दिन भर में मान के चलो भरत जी को और मेरे जीवन को कंपेयर कर ले, या आपके में से किसी का जीवन कंपेयर कर ले। भरत जी से भोग कम है हमारे, भरत जी से व्याप भी कम है हमारा। समझ में? भरत जी से ज़्यादा भक्ति जिनवानी का अभ्यास हम कर रहे हैं, बराबर है क्या? ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, भरत जी से ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, है क्या नहीं? अब बताओ हमारे को मोक्ष मार्ग बोलेंगे भरत जी को। सोचो, हम ये सब करते हुए मैं शरीर हूँ इस मान्यता को छोड़ने रहे, और वो सब गलत काम करते हुए, जिसको हम गलत बोलते दुनिया में, भोग है ना, प्रजा, राज्य, वो सब करते हुए मैं आत्मा हूँ ये छोड़ने रहे। समझे कि नहीं? तो इसलिए याद रखना, पकड़ कहाँ होनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ ये पकड़ लो आप, तो आपके कोई भी काम आपको तकलीफ नहीं, मतलब इतने परेशान नहीं करेंगे वो लौकिक कार्य भी। और अगर अपने आपको देह मानोगे तो याद रखना, तो मंदिर में भी कर्म ही बांधोगे मिथ्यात्व के। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हम पना कहाँ स्थापन करें? ये मिट्टी चपली लग रही है हमारे को, कितनी बेसिक गड़बड़ है। 5 इंद्रिय वाली, मलमूत्र वाली, है ना, हड्डी मांस चमड़े वाली, खून पसीना वाली, वो शरीर में लगता है हमारे को। तो सोचो हमारे ज्ञान के कितने लाले हैं, ज्ञान सही नहीं, चारित्र सही नहीं, श्रद्धा सही नहीं, फिर हम भारी कैसे दिखते? सेल्फी में तो बढ़िया मस्त फोटो आता हमारा, आता किसका है फोटो? चमड़ा आता है, तो पता थोड़ी है कुछ। जिसका फोटो निकाला उसको जूम करके देख, चमड़ा दिखेगा। और जूम करते पास समझो होते ना कितने 30x 50x जो भी आ रहे हैं आजकल कैमरे, और जूम करके देखो, दिखेंगे आपको परमाणु आप स्कंद दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे, उसके अंदर की जर्म्स दिखेंगे। किसके फोटो निकाल रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं हम कौन है। समझ में आएगा? जानो, आत्मानुभूति करो, और आत्मानुभूति करके अहमपना आत्मा में आ गया तो फिर टेंशन मत लो। फिर चाहे आप आत्मानुभूति के काल में हो या नहीं हो, आपका सम्यक तो बना रहेगा। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वर